फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है बॉलीवुड एक्टर्स हु वेंट टू जेल फॉर सीरियस क्राइम्स। तो फ्रेंड्स, आजकल की जो न्यूज़ सुन रहे हैं और जो सब चल रहा है उसका उससे रिलेटेड ही लग रहा है ये टॉपिक। और देखते हैं कि कौन है ये एक्टर्स, या आजकल के जो एक्टर्स हैं वो भी हैं कि कोई पुराने एक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। पर यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज अपने स्टारडम में इतना खो जाते हैं कि कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत से एक्टर्स को जेल में जाते भी देखा है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनको सीरियस क्राइम्स के लिए जेल जाना पड़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। I'm a shattered man. My family is shattered. It's very tough times in my life, in our lives. नंबर 1, फरदीन खान। 2001 में फरदीन को ड्रग्स खरीदने के केस में अरेस्ट किया गया था। फरदीन को ऑन लोकेशन एक ड्रग पैडलर के साथ अरेस्ट किया गया, जहां पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि फरदीन के पास 9 ग्राम्स कोकेन मिला था, जो लॉ के मुताबिक एक हाई क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स माना जाता है। फरदीन के अरेस्ट के बाद उन्हें 5 दिन तक जेल में रखा गया और फिर उन्हें बेल दे दी गई। कोर्ट की हियरिंग में डिसीजन फरदीन के फेवर में गया, जहां वर्डिक्ट ये रहा कि फरदीन के पास सिर्फ 1 ग्राम ड्रग्स थे, जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ्स ऑफ जेल टाइम या फिर रिहैब जाना होती है। ये केस लगभग 11 साल तक चला और एंड में फरदीन जेल जाने से बच गए। फरदीन ने कोर्ट के मुताबिक रिहैब जाने की कंडीशन एक्सेप्ट की थी। क्लॉज 64A के साथ एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जहां हम चाहते थे कि मुझे प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिले और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और आज जज जी सनप ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और पास किया है और उन्हें मुझे इम्यूनिटी दी है अंडर 64A, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको। एक आखिरी सवाल की आज आपको जो भी राहत मिली है उसमें एक शर्त ऐड किया है कि अभी इसके बाद इस तरीके से कभी भी कोई मामला आता है तो उसके साथ ये भी मामला ओपन हो जाएगा। तो क्या होप करते हैं कि इसके बाद किसी तरीके से इस तरीके से मामला। आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? ये कोई सवाल पूछने का है कि आप ये सवाल ठीक समझते हैं? एक शर्त जो ऐड किया है, ऑब्वियसली शर्त तो ऐड करेंगे। थैंक यू। नंबर 2, जॉन इब्राहिम। फिल्म धूम में विलेन का रोल प्ले करने के बाद जॉन मेन स्ट्रीम ऑडियंस में एक पॉपुलर सेलेब बन चुके थे। अपने विलेनियस कैरेक्टर की तरह रियल लाइफ में भी जॉन को बाइक राइडिंग का बहुत शौक रहा और इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हुआ यूं कि रात को जॉन बाइक राइड के लिए निकले थे और उनकी स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से उनकी 2 लोगों से टक्कर हो गई जो अपने साइकिल पर थे। एक्सीडेंट में जॉन को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, पर उन 2 लोगों को बहुत ही सीवियर इंजरीज हुई, जिसकी वजह से उनकी जान तक जा सकती थी। शायद उस वक्त कोई और सेलिब्रिटी होता तो वो एक्सीडेंट करके भाग जाता, पर जॉन उनको लेकर हॉस्पिटल गए और पुलिस के सामने कन्फेस भी किया कि उनकी वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद जॉन को इमीडिएटली जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 15 दिन बिताए। जॉन का केस जब कोर्ट में गया तो जज ने उनका एक्सीडेंट स्पॉट से ना भागने के जेस्चर को कंसिडरेशन में लिया और उन्हें बेल पर छोड़ दिया। जॉन का ये केस आज भी चल रहा है और एक तरह से वो आज भी सिर्फ बेल पर ही बाहर है। नंबर 3, मोनिका बेदी। 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनिका बेदी, जिन्हें हमने कई हिट फिल्म्स में देखा है, उन्होंने भी अपनी लाइफ के 3 साल जेल में बिताए हैं। मोनिका को इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू सलेम के साथ पोर्टुगल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था, जहां दोनों फेक पासपोर्ट्स के साथ अरेस्ट किए गए। मोनिका को 3 साल के लिए पोर्टुगल की जेल में रखा गया और इंडिया आने के बाद भी उन्हें जेल की सजा मिलनी थी, पर मोनिका को 1 दिन के लिए भी जेल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने डिफेंस में प्लीड किया कि वो ऑलरेडी पोर्टुगल में अपनी जेल की टर्म खत्म कर चुकी हैं, तो उन्हें दोबारा इन चार्जेस पे पनिश ना किया जाए। कोर्ट ने शायद मोनिका की रिक्वेस्ट को ज्यादा ही कंसिडरेशन में ले लिया और बहुत हैरानी वाली बात है कि उन्हें इंडिया में जेल की सजा नहीं दी गई। मोनिका ने इस इंसिडेंट के बाद टीवी पर अपना कमबैक किया, जहां बिग बॉस सीजन 2 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई। नंबर 4, राजपाल यादव। बहुत ही हैरानी होती है जानकर कि राजपाल यादव, जिनके कैरेक्टर्स ने हम सबको खूब हंसाया है, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जहां उन्हें भी जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्म को खुद प्रोड्यूस किया था, जिसका कुछ अमाउंट उन्होंने एक बिजनेसमैन से लिया था।
ये लोन 5 करोड़ रुपए का था और राजपाल इसे टाइम पर नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उन पे फ्रॉड का केस लगाया गया। वर्डिक्ट के मुताबिक राजपाल को जेल की सजा हुई, जहां उन्होंने 3 महीने से ज्यादा जेल में बिताए और बाद में उन्हें एक फाइन देना पड़ा, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई। राजपाल ने बताया कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां जाकर उनका जीने का तरीका ही बदल गया। राजपाल ने इंटरव्यू में बताया कि जेल में सभी कैदी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और राजपाल सबको अपनी एक्टिंग दिखा के एंटरटेन भी किया करते थे। राजपाल का कहना था कि फ्रॉड का केस उन पर लगाया गया, पर एक्चुअल में फ्रॉड उस बिजनेसमैन ने उनके साथ किया था, जहां दोस्ती यारी में ही उन्होंने लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसकी कंडीशंस भी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से राजपाल हमेशा लॉ के सामने गिल्टी रहे। मैंने इनके ऑफिस में बैठ के जो वर्बली हमारी इनकी डिस्कशन हुई थी उस पे ही हमने साइन किए। इन्होंने अंदर क्या क्या लिखवाया वो असल में, अगर क्योंकि हम जब फिल्में करते हैं तो हमारा मैनेजर या सब लोग बैठ के उसकी प्रॉपर छानबीन करते हैं। क्योंकि ये शाहजहांपुर के लोग थे तो मैंने अपने मैनेजर को भी मना कर दिया, सबको मना कर दिया और मैंने इन पे अंधा विश्वास करके इनके ऑफिस में बैठ के साइन किए। नंबर 5, संजय दत्त। संजय दत्त का केस तो सभी को याद होगा, जहां 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में संजय का नाम भी इन्वॉल्व किया गया। संजय ने लीगली गन्स और एम्यूनिशन अपने पास रखी थी, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा हुई। संजय ने अपने डिफेंस में कहा था कि उनके पास सिर्फ एक गन थी जो उन्होंने रखी थी और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि उन पे टेररिज्म के चार्जेस हटा दिए जाएं। 1993 में संजय दत्त को टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर गिल्टी पाया गया, जिसकी वजह से उनका जेल से वापस आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई और लोगों को पकड़ा, जिनकी स्टेटमेंट से संजय के केस को फायदा हुआ। संजय 18 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें बेल दे दी गई। संजय ने टेररिज्म के चार्ज हटाने के लिए कोर्ट में अपील की, पर यह केस भी 2007 में आकर ही सेटल हुआ, जहां उन पे टेररिज्म का चार्ज तो हटा दिया गया, पर इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एक्ट के चलते उन्हें 2013 में 5 साल के लिए जेल भेजा गया। संजय ने 1993 में ऑलरेडी 18 महीने का जेल टर्म पूरा कर लिया था, तो उन्हें इस बार 3.5 साल के लिए जेल में जाना था और सभी को याद होगा कि ये जेल टर्म किसी हॉलीडे से कम नहीं था। संजय बार बार किसी न किसी रीजन से पैरोल पे बाहर आ जाते थे और अपनी पूरी सेंटेंस में उन्होंने 132 डेज पैरोल पे बिताए और 832 डेज जेल में। फिर एंड में अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें जेल से जल्दी छोड़ भी दिया गया। नंबर 6, सलमान खान। सलमान के केसेस के बारे में तो हर कोई जानता है, जहां उन्हें 2 अलग अलग केसेस में जेल जाना पड़ा। 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान को ब्लैक पग पोचिंग केस में गिल्टी पाया गया और सलमान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, पर उन्हें 3 दिन के अंदर ही बेल मिल गई। 2017 में दोबारा सलमान को जेल में डाला गया, पर 1 दिन बाद उन्हें फिर से बेल दे दी गई। इसके अलावा सलमान का फेमस हिट एंड रन केस था, जहां बॉम्बे सेशन कोर्ट ने उन्हें एक इंसान की मौत और 4 लोगों को सीवियरली इंजर करने के चार्जेस में गिल्टी पाया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की जेल होनी चाहिए थी, पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। बहुत हैरानी की बात है कि गिल्टी होने के बावजूद भी केसेस को चैलेंज करके सलमान हमेशा बच जाते हैं। इस तरह से कई सालों तक कोर्ट की हियरिंग्स आगे बढ़ती रहती हैं, पर उनके लॉयर्स कोई ना कोई लूप होल से उन्हें बचा लेते हैं। 2015 में सलमान को हिट एंड रन केस के भी चार्जेस पे बरी किया गया और जितने भी विटनेसेस उनके खिलाफ थे उनमें से ज्यादातर केसेस से बैकआउट कर चुके हैं और एक की तो मौत भी हो गई है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था नहीं। हर जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह उसके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, दूसरा fell off a wall, broke his leg and eaten by a dog. नंबर 7, शाइनी आहूजा। फिल्म गैंगस्टर से पॉपुलर होने के बाद शाइनी उन दिनों बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे, पर जब उनकी मेड ने उन पे रेप के एलिगेशंस लगाए, उस दिन से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2009 में पुलिस ने शाइनी को रेप केस में अरेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें 3 महीने तक जेल में रखा गया। शाइनी ने हमेशा अपने आप को इनोसेंट बताया, पर मीडिया में उनकी गिल्टी होने की न्यूज ही दिखाई गई, जिसकी वजह से उनकी इमेज बहुत डैमेज हो चुकी थी। कुछ महीने बाद उस मेड ने केस वापस ले लिया और शाइनी के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट किया गया था वो भी कोर्ट में झूठा प्रूफ हो गया, जिसकी वजह से शाइनी जेल से बाहर आ गए। शाइनी ने फिल्म्स में कमबैक करने की कोशिश भी की, पर कोई भी उनके साथ फिल्म्स नहीं करना चाहता था। नंबर 8, सूरज पंचोली। सूरज का करियर तब शुरू भी नहीं हुआ था जब उनका नाम लेट एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड से लिंक किया गया। जिया खान ने सुसाइड नोट में सूरज का नाम मेंशन किया था और लिखा था कि उनकी वजह से ही वो सुसाइड कर रही है। सूरज उस वक्त 21 साल के थे और उन्होंने 1 महीना जेल में बिताया था। सूरज ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे जानबूझकर इस केस में हरास किया जा रहा है, क्योंकि 2013 में जब सब इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी मुझ पे कोई सीरियस चार्जेस नहीं लगे थे, जिसके बाद मुझे बेल दे दी गई थी। See, the struggle for me is not 4 years because I waited at home. The struggle for me was 7 years
because I was put in jail when I was 21 years old for something I have not done. Police has done investigation, not once, twice. I have a CBI investigation at the age of 22. Day and night I've sat with them. If they said that there's nothing in this case, why can't the court start my case? Why can't the complainant be there and face the trial? Because it's her duty. उन्होंने मेरे पे डाला है केस. अभी उनकी ड्यूटी होती है मेरे को गिल्टी प्रूव करना. मेरी ड्यूटी नहीं होती है कि मैं इनोसेंट प्रूव हूं. You guys know what I'm going through. तो फ्रेंड्स, कईयों का तो मुझे पता था, पर कईयों के जब नाम उन्होंने बोले वो तो मेरे लिए शॉक हुआ. जैसे उन्होंने जॉन का नाम लिया, फिर एक दो और थे जिनका मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था. तो बड़ी हैरानी की बात है. पर जॉन के केस में ये अच्छा था कि उन्होंने जब ये गलती की तो वो भागे नहीं. बहुत कम के एक्चुअल उनको सजा हुई है, बाकी तो मतलब बच ही गए हैं. अब ये नहीं पता वो इसलिए बचे क्योंकि वाकई वो कसूरवार नहीं थे, कि वो इसलिए बचे क्योंकि उनकी पहुंच थी, पैसे वाले थे. और आजकल के टाइम में तो ये भी लगता है कि माफियाज जो है उनके साथ कनेक्शन है, तो इसलिए उनके थ्रू प्रेशर पड़ा, लोगों को डरा दिया, धमका दिया, और कई बड़े बड़े केसेस से भी निकल आए. तो मुझे तो कई चीज़ों को सुन के बहुत ही शौक लगा है. राइट. तो इसमें तीन बातें थी. एक टाइप की क्राइम वो है जिसमें कोई इंसान अपना हार्म कर रहा है. तो अपना हार्म कर रहे हैं, आप ड्रग्स खा रहे हैं, अपना हार्म कर रहे हैं. मैं इसको मानता हूँ लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम, क्योंकि आपने किसी और को हर्ट नहीं किया, खुद को हर्ट कर रहे हैं. हाँ, इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट होता है, प्रमोट कर रहे हैं. जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं कल को औरों को भी हार्म कर सकते हैं, मगर इसमें आपने जो किया आपने खुद को हार्म किया, वो सबसे लोएस्ट है. दूसरा ये है जिसमें आपने एनिमल्स को हार्म किया, वो दूसरा लेवल है कि आपने एनिमल्स को हार्म किया. तीसरा वो है जहाँ पे आपने इंसानों पे हार्म किया. तो ये तीन कैटेगरीज हैं. उसमें मैं भी कहूँगा जॉन अब्राहम बेस्ट थे जिनसे गलती हो गई, क्योंकि वो उस टाइप की मूवीज़ बना रहे थे बाइक्स वगैरह की, तो वो उस मूड में थे. उन्होंने तेज़ चलाया, किसी को हर्ट किया, भागे नहीं, वहीं रुक गए. गलती मान ली, आई एम सॉरी मैंने कर दिया, मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा, मैं तुम्हें ठीक जितना उसे कराऊंगा, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो, मगर मैं भाग नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ गलती. तो वो ही वॉज द बेस्ट. की गलती हो गई, मान ली, एक्सीडेंट था, जानबूझ के नहीं की, क्योंकि तभी उसे एक्सीडेंट कहते हैं कि आपने जानबूझ के नहीं की, आपने प्री मेडिटेटेड नहीं है, आपने प्लान नहीं किया था, बाय चांस हो गई, आपको सज़ा मिलेगी, मगर गलती थी, ये एक्सीडेंट था, आपने कोई प्लान नहीं किया था और वहीं रुके रहे, वो बेस्ट था. और जिन्होंने खुद को अपना कराया वो सबसे लोएस्ट है. उसके बाद वो हैं जिन्होंने लोगों को मारा और बार बार बच गए. वो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छी बात नहीं है कि आप जबकि बच गए मगर आपको खुद तो गिल्टी फील होगा. एक दिन सबको जाना है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने लोगों को मारा मगर आपने उसका पश्चाताप नहीं किया, आपने पेनेंस नहीं किया. तो इस जन्म में अगर आपने उसको नहीं कंज्यूम किया, आपने नहीं पश्चाताप किया, तो आपको अगले जन्म में पश्चाताप करना पड़ेगा. तो हमारी हिंदू फिलॉसफी है कि जो बुरा काम करते हैं या तो इसी जीवन में आप पेनेंस करिए, इसी जीवन में उसको पश्चाताप करिए और ख़त्म करके जाइए, अदरवाइज़ आपके अगले जन्म में करना पड़ेगा. वो किस तरीके हो सकता है, जिस परिस्थिति में आपका जन्म होगा वहाँ पर हो सकता है आपको पश्चाताप करना पड़े. तो पॉइंट तो ये है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं. और जो दूसरी बात थी, जिन्होंने जो है मतलब घर में वेपन्स रखे हुए थे और वो पकड़े गए बाद में, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कि पता नहीं उनका अंदर से कितना क्यों रखे गए थे. उस मूवी बनी थी उसके बारे में कि उन्होंने क्यों वेपन रखे, क्यों नहीं रखे. तो जब तक आप मतलब उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा कन्फ्यूजन था उस केस में डेफिनेटली, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सके थे कि उसी एक्टर ने एक्चुअली कुछ पार्टिसिपेट किया है, या मुझे पता नहीं है, मगर जितनी खबरें मुझे उस समय पता लगी उसमें ये था कि उनके घर में वेपन्स पाए गए थे, मगर ये नहीं पाया गया था कि उन्होंने किसी तरीके से खुद कुछ किया हो. हो सकते हैं, हाँ, वो पता नहीं, किसी को बचाने के लिए कि वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मुझे पता नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे क्या पता, पड़ोसी को बचाने के रखे थे, आई डोंट नो. बट पॉइंट ये था कि उसमें आप ये नहीं प्रूव किए कि इंसान ने
टेररिज्म किया है, राइट? आपके घर में वेपन पड़े इतना था, आपने किसी को सप्लाई इलीगल वेपन्स थे, इलीगल हो गए। और हाँ, मतलब मगर उससे बड़े वो हैं जिन्होंने खुद कर्मा किया और लोगों को मारा। वो उससे बड़ा, आपने लोगों को मारा, आप भाग गए, वो ज्यादा बड़ी बात है, राइट? आपने एनिमल्स को मारा, वो बड़ी बात है, ठीक है? और किसी के घर में मिले, अच्छा वो बात है, घर में मिले, कोई इन्वॉल्व था, बट कुछ किया तो नहीं था, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से मैं इस तरीके से देखूं। बट इसमें इन सब में एक ही बात है कि अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो आपको गिल्टी, कोई भी इंसान बुरा काम करता है, नॉर्मल इंसान बुरा काम करता है, उसको गिल्टी फील होता है, नींद ही नहीं आती, वो पश्चाताप करता है कि मैं अपने पाप को धो के जाऊं भैया, वरना मेरे पीछे लगे रहेंगे पाप और अगले जन्म में भी मेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो जो इंसान बुरा करता है वो पूरी कोशिश करता है कि अब पश्चाताप कर लूँ, भगवान माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे सब अच्छा करके जाऊँगा। कई बार, अभी मेरा टाइम हो रहा है, कई बार न्यूज़ आती है कि किसी इंसान ने किसी का बुरा कर लिया, तो फिर वो इंसान ने सोचा कि अब मैं जो हूँ किसी ओल्ड एज के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए जाऊँगा, वॉलंटियर। तो वो हर जो सैटरडे संडे जाता था, फ्री में काम करता था, ओल्ड लोगों की सेवा करता था। जो लोग जो है उठ नहीं सकते, उनको उठा के बाहर घुमाना, उनको नहलाना, पूरे काम करना। ओल्ड लोग जो बिल्कुल मृत्यु के पास हैं, वो कह रहे, और जो कोई करना नहीं चाहता था, कि मतलब उनको प्रॉब्लम भी आती है अपनी बॉडी में से, मतलब सिक्रीशन में और वो सब चीज़ों में, तो वो बंदा करने गया था, कहता मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, जो मैंने बुरे काम किए थे मैं इसी जन्म में पश्चाताप करके ही जाऊँगा, मेरे को अगले जन्म में नहीं लेके जाने। और जैसे से वो काम करके आता था, उसे खुशी होती थी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे के पाप खत्म हो रहे हैं, थैंक गॉड। और मुझे भगवान बताएगा, जब मेरे अंदर से गिल्ट बंद हो जाएगा तब मैं मान लूँगा कि मैंने उतना काम कर लिया। तो ये तरीके होते हैं, बट गिल्टी इंसान होता रहता है, और एक समय पे जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा गिल्ट खत्म हो गया। ये अच्छे इंसान की स्टाइल है। जो बुरे इंसान होते हैं, कहीं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोगों को मर्डर कर देते फिर भी उनको गिल्टी नहीं होते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं साधारण इंसान की बात कर रहा हूँ, जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है, जिसको माँ बाप ने अच्छे संस्कार डाले हैं, उससे गलती हो जाए तो वो गिल्टी होता है, कोशिश करता है सॉल्व करने की। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दूसरी कैटेगरी, टोटली, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो काफी आई ओपनर था। तो आप बताना, आपको क्या इन सब के बारे में पता था? मुझे तो एक दो का ही पता ही था, बाकी मेरे लिए तो सब न्यू इन्फॉर्मेशन थी। पर दुख होता है देख के कि बॉलीवुड में ये सब है, मतलब पैसा आ गया, हीरो बन गए, तो सोचना राइट और रॉन्ग ही खत्म हो गया, ऐसे लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।